महाराजगंज के रतनपुर में रोहिन बैराज बनकर तैयार। 5 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन, करोड़ों के विकास की देंगे सौगात। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। अवैध रूप से फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे थे। अछेजा गांव में प्राधिकरण की जमीन पर किया था कब्जा। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसा, पिकअप और कार की टक्कर, कई लोग घायल। बासी बस्ती मार्ग पर हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और वाहन चोर की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ आरोपी। सूरजपुर थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़। यूपी लाइव देख रहे हैं यहां पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराजगंज से आ रही खबर के साथ, जहां 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर सकते हैं। 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रतनपुर में 148 करोड़ की लागत से रोहिन बैराज बनकर तैयार है। बैराज में 65 गांव के किसान 8,811 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेंगे। तो आपको बता दें, 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रतनपुर में 148 करोड़ की लागत से रोहिन बैराज बनकर तैयार है। बैराज से 65 गांव के किसान 8,811 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेंगे। तो आपको बता दें, 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन कर सकते हैं। 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रतनपुर में 148 करोड़ की लागत से रोहिन बैराज बनकर तैयार है। बैराज से 65 गांव के किसान 8,811 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेंगे। खबर महाराजगंज से, 5 अप्रैल को रोहिन बैराज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। 300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। रतनपुर में 148 करोड़ की लागत से रोहिन बैराज बनकर तैयार है। बैराज से 65 गांव के किसान 8,811 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेंगे। और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई। अछेजा गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराया है। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। विला और फ्लैट बनाकर भोले भाले लोगों को बेचा जा रहा था। शिकायत होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बादलपुर थाना क्षेत्र के अछेजा गांव का मामला बताया जा रहा। अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई। अछेजा गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराया। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। विला और फ्लैट बनाकर भोले भाले लोगों को बेचा जा रहा था। शिकायत होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की। बादलपुर थाना क्षेत्र के अछेजा गांव का यह मामला बताया जा रहा। ग्रेटर नोएडा से खबर, अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई। अछेजा गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराया। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। विला और फ्लैट बनाकर भोले भाले लोगों को बेचा जा रहा था। शिकायत होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। बादलपुर थाना क्षेत्र के अछेजा गांव का यह मामला बताया जा रहा। तो ग्रेटर नोएडा से खबर, अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई। अछेजा गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराया है। प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा था। विला और फ्लैट बनाकर लोगों को बेचा जा रहा था। वह शिकायत होने के बाद प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई हुई। अछेजा गांव में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण गिराया है।
और अगली खबर अयोध्या से आईबी निदेशक तपन टेका ने भगवान श्री राम के दर्शन किए हैं। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे आईबी निदेशक आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी भी साथ मौजूद रहे। तो आईबी निदेशक तपन टेका ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की है। तो परिवार के साथ आईबी निदेशक अयोध्या पहुंचे। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी मौजूद रहे। आईबी निदेशक तपन टेका ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। परिवार के साथ आईबी निदेशक अयोध्या पहुंचे। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी रहे मौजूद। अयोध्या से खबर आईबी निदेशक तपन टेका ने भगवान श्री राम के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में पूजा अर्चना की। परिवार के साथ आईबी निदेशक अयोध्या पहुंचे। आईजी प्रवीण कुमार और एसएसपी भी मौजूद रहे। और सिद्धार्थनगर से खबर का रुख करेंगे। बासी बस्ती मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोगवा पुल पर पिकअप और कार में टक्कर हुई है। तो बासी बस्ती मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोगवा पुल पर पिकअप और कार में टक्कर भी हुई है। तो बासी बस्ती मार्ग पर हादसा हुआ। हादसे में कई लोग भी घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोगवा पुल पर पिकअप और कार में टक्कर हुई। खबर सिद्धार्थनगर से। बासी बस्ती मार्ग पर हादसा हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोगवा पुल पर पिकअप और कार में टक्कर हुई। खबर सिद्धार्थनगर से आपको बता रहे हैं, जहां बासी बस्ती मार्ग पर हादसा हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मोगवा पुल पर पिकअप और कार में टक्कर हुई है। और खबर अयोध्या से। कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन। रामनगरी में कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन हुआ। 501 कलाकारों को विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी, चित्रकला, मूर्तिकला, मेहंदी, रंगोली, क्राफ्ट की प्रतियोगिताएं होंगी। हिंदी नववर्ष और रामनवमी के अवसर पर महाकुंभ आयोजित किया गया। तो आपको बता दें, कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन। रामनगरी में कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन हुआ। 501 कलाकारों को विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी, चित्रकला, मूर्तिकला, मेहंदी, रंगोली, क्राफ्ट की प्रतियोगिताएं होंगी। हिंदी नववर्ष और रामनवमी के अवसर पर महाकुंभ आयोजित किया गया। तो अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन रामनगरी में आयोजन हुआ। 501 कलाकारों को विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी, चित्रकला, मूर्तिकला, मेहंदी, रंगोली, क्राफ्ट की प्रतियोगिताएं भी होंगी। हिंदी नववर्ष और रामनवमी के अवसर पर यह महाकुंभ आयोजित किया गया है। तो कला संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 501 कलाकारों को विभिन्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी, चित्रकला, मूर्तिकला समेत कई प्रतियोगिताएं होंगी। और आपको बता दें, हिंदी नववर्ष और रामनवमी के अवसर पर यह महाकुंभ आयोजित किया गया।
और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 6 उप जिलाधिकारी और 10 तहसीलदारों के तबादले किए गए, जिसमें हसनगंज एसडीएम रामदेव निषाद को प्रतिक्षारत कर दिया गया है। वहीं कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो आपको बता दें, उन्नाव में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसके तहत 6 उप जिलाधिकारी और 10 तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं, जिसमें हसनगंज एसडीएम रामदेव निषाद को प्रतिक्षारत कर दिया गया। वहीं कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। तो उन्नाव में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया, जिसके तहत 6 उप जिलाधिकारी और 10 तहसीलदारों के तबादले किए गए, जिसमें हसनगंज एसडीएम रामदेव निषाद को प्रतिक्षारत कर दिया गया है। वहीं कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। उन्नाव से खबर, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 6 उप जिलाधिकारी और 10 तहसीलदारों के तबादले किए गए हैं। हसनगंज एसडीएम रामदेव निषाद को प्रतिक्षारत कर दिया गया। वहीं कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। उन्नाव में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। 6 उप जिलाधिकारी और 10 तहसीलदारों के तबादले किए गए। हसनगंज एसडीएम रामदेव निषाद को प्रतिक्षारत कर दिया गया है और कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। तो कई अधिकारियों के तबादले हुए हैं, 10 तहसीलदारों का तबादला हुआ। जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया। रायबरेली में एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मानसिक रूप से बीमार युवक हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इस युवक को नीचे उतारने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वह नहीं उतरा। वही सूचना पर पहुंची पुलिस को देखते ही युवक शांतिपूर्ण तरीके से नीचे उतरा। युवक के सकुशल नीचे उतरने पर लोगों ने राहत के साथ ली। मामला जगतपुर थाना इलाके के विजय सिंह पुरवा का बताया जा रहा है। रायबरेली से एक वीडियो सामने आया है, जहां मानसिक रूप से बीमार युवक हाईटेंशन लाइन के पोल पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इस युवक को नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वह नहीं उतरा। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस को देखते युवक शांतिपूर्ण तरीके से नीचे उतरा। युवक के सकुशल नीचे उतरने पर लोगों ने राहत की सांस ली। तो पूरा मामला जगतपुर थाना इलाके के विजय सिंह के पुरवा का बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में साफ तौर से दिख रहा है कि युवक हाईटेंशन लाइन पर चढ़ा हुआ है। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही युवक हाईटेंशन लाइन से नीचे उतर आया। वही ग्रामीण युवक से नीचे उतरने की मिन्नतें करते रहे, लेकिन वह नहीं उतरा। वही सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस को देखते ही युवक नीचे उतर आया। युवक के सकुशल नीचे उतरने पर लोगों ने राहत की सांस ली। और खबर ग्रेटर नोएडा से, पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर के पैर में गोली लगी है। मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद किया गया। कई वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर के पैर में गोली लगी है। मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। कई वाहन चोरी की घटना को अंजाम चोर दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा। तो पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान वाहन चोर के पैर में गोली लगी है। मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। कई वाहन चोरी की घटना को वाहन चोर अंजाम दे चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान वाहन चोर के पैर में गोली लगी है। मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, यह चोर कई वाहन चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं।
और खबर लखनऊ से आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे नई टाउनशिप बनेगी। एलडीए मोहनलालगंज में भी नई टाउनशिप विकसित करेगा। तीनों योजनाओं के लिए सर्वे पूरा हो गया। 48,000 एकड़ में विकास कार्य होंगे। 1200 एकड़ में मोहनलालगंज में टाउनशिप का निर्माण, वहीं बीकेटी में 6,000 एकड़ में टाउनशिप का विकास जारी। हरियाली और जाम मुक्त डिजाइन पर खास फोकस किया गया है। तो आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे नई टाउनशिप बनेगी। एलडीए मोहनलालगंज में भी नई टाउनशिप विकसित करेगा। तीनों योजनाओं के लिए सर्वे पूरा हो गया है। 48,000 एकड़ में विकास कार्य होंगे। 1200 एकड़ में मोहनलालगंज में टाउनशिप का निर्माण होगा। बीकेटीसी में 6,000 एकड़ में टाउनशिप का विकास जारी है। हरियाली और जाम मुक्त डिजाइन पर खास फोकस किया गया है। तो आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे नई टाउनशिप बनेगी। एलडीए मोहनलालगंज में भी नई टाउनशिप विकसित करेगा। तीनों योजनाओं के लिए सर्वे पूरा हुआ। 48,000 एकड़ में विकास कार्य होंगे। 1200 एकड़ में मोहनलालगंज में टाउनशिप का निर्माण। बीकेटी में 6,000 एकड़ में टाउनशिप का विकास जारी। हरियाली और जाम मुक्त डिजाइन पर खास फोकस किया गया। तो हरियाली और जाम मुक्त डिजाइन पर खास फोकस किया गया है। और मैनपुरी पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूटे गए मोबाइल और नकदी भी बरामद किए। तो थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह के निर्देश पर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को मदार गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी अमन और साहिल के पास से लूटे गए मोबाइल, 1,300 रुपए नकद, एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों ने पूर्व में 2 लूट की घटनाओं को भी स्वीकार किया है। तो 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल और नकदी के साथ ही तमंचा बरामद किया गया। डेढ़ माह पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छिनैती घटना हुई थी, जिसमें एक महिला का एक पर्स कुछ लोग छीन के भाग गए थे। इसमें लगभग 6700 रुपए था। ऐसे ही अपराधों के संबंध में माननीय उच्च अधिकारियों द्वारा जो है एक अभियान छेड़ा गया है कि जो ऐसे अपराधी को चिन्हित किया जाए, उनको जो है पकड़ा जाए। हमारी एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस जो है मौके पहुंची। वहाँ पे 2 व्यक्ति पकड़े गए, साहिल सक्सेना और अमन उर्फ कृष्णा को पकड़ा गया, जिनके पास से सैमसंग मोबाइल और रियलमी की मोबाइल, इसके साथ एक तमंचा और कारतूस मिला। और उनके पास जो है नगद कुछ पैसे मिले। उनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इस घटना में, जो घटना 1.5 माह पूर्व कोतवाली में घटित हुई थी, उसके करने को जो है उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे द्वारा की गई। और रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में एक युवती की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की। शिनाख्त न होने पर शव का पंचनामा करके मॉर्चरी हाउस भेजा गया। मृतक युवती की उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में एक युवती की ट्रेन में चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान करने की कोशिश की। शिनाख्त न होने पर शव को पंचनामा करके मॉर्चरी हाउस भेजा गया। मृतक युवती की उम्र लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है। तो ट्रेन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई है। फिलहाल मृतक युवती की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और एटा से खबर, गेहूं की फसल में आग लगी है। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पिलुआ क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। गेहूं की फसल में आग लगी है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। पिलुआ क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है क्योंकि फसल में आग लगी है। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर है। पिलुआ क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है।
तो स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। तो पिलवा क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें पिलवा क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। और अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन शबीना बहनोई गजनबी और कुछ अन्य परिजनों को मनरेगा मजदूर दर्शाकर बड़ा भुगतान लेने का मामला सामने आया है, जिस पर अब शबीना की सास से 8,68,000 रुपए की वसूली की जाएगी। मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए डीएम के तत्कालीन 3 पंचायत सचिव और एपीओ समेत 8 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है। वहीं डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि दोषी कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी होगी। जांच में प्रधान के परिवार के 8 लोगों समेत कुल 18 लोगों के बिना मजदूरी किए 8,68,000 रुपए की रकम निकालने के बाद भी सामने आई है। मामले में ब्लॉक के कर्मचारी भी दोषी पाए गए हैं। में एक नरेगा के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रारंभिक जांच कराई गई और फिर एक डिटेल्ड रिपोर्ट लोकपाल और डीसी नरेगा के माध्यम से प्राप्त की गई, जिसमें शिकायत सही होने की पुष्टि हुई है। जिसके क्रम में जो विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी थे उनको निलंबित करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र दिया है और साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। और हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष की शुरुआत वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि न केवल आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है, बल्कि इसका भौतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। और इस समय व्यक्ति अपने जीवन में नकारात्मकता और कठिनाइयों से बाहर निकलने का प्रयास करता है। वही मान्यता है कि नवरात्रि के व्रत से मन और शरीर दोनों की शुद्धि होती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का विधान है। देखिए नवरात्रि की शुरुआत और माँ दुर्गा की महिमा की कहानी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाः। चैत्र नवरात्रि एक पावन समय होता है जब माता दुर्गा की उपासना की जाती है। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि तिथियां होती हैं, लेकिन उनमें से 2 नवरात्रि तिथियों को प्रमुख माना जाता है। पहली चैत्र महीने में मनाई जाती है और दूसरी शरद नवरात्रि को। यह समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि नए कार्यों की शुरुआत और गृह प्रवेश जैसी गतिविधियों के लिए भी शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में लोग माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करते हैं और माता को उनकी पसंद के अनुसार चीजें अर्पित करते हैं। मां शैलपुत्री, ओम शम शैलपुत्री देव्याय नमः। मां ब्रह्मचारिणी, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। मां चंद्रघंटा, ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। मां कूष्मांडा, ऐं ह्रीं देव्यै नमः। मां स्कंद माता, ह्रीं क्लीं स्वमन्यै नमः। मां कात्यायनी, क्लीं श्री त्रिनेत्रायै नमः। मां कालरात्रि, क्लीं ऐं श्री कालिकायै नमः। मां महागौरी, श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नमः। मां सिद्धिदात्री, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धयै नमः। मां दुर्गा के 9 रूपों का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मदेव से अमर होने का वरदान पा लिया था, जिसके बाद वो जब सबको परेशान करने लगा और सारे देवता उसे हराने में असक्षम हो गए, ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय कहा था कि वो सिर्फ एक महिला से हार सकता है और उसकी शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने मां दुर्गा को मनाया, जिसके बाद मां दुर्गा ने भगवान शिव के शस्त्र से महिषासुर को मार गिराया।
और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।